हाउ टू फेस बोर्ड एग्जाम पेपर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। पूरी अच्छे से तैयारी कर ली आप लोगों के, नो डाउट प्री बोर्ड्स वगैरह हो रहे होंगे। बच्चों आज जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सही स्कोर नहीं कर पा रहे तो उन सब बच्चों की मैं प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहा हूं आज। जिनके अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो एक्साइटेड होंगे नो डाउट। जब एग्जाम हॉल में हम पहुंच जाएं उस समय हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं आज उसकी बात करूंगा। आपकी जो प्लानिंग है वो भी बताऊंगा, फिर मेरी क्या प्लानिंग है वो मैं बताऊंगा। अब दोनों में से जो बेटर रहे उसको आपको फॉलो करना है। मुझसे कुछ भी बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 10th 11th 12th स्पेशली बोर्ड एग्जाम 10th और 12th के, तो उनके टाइम पीरियड फिक्स है 3 hours 15 मिनट। ये 15 मिनट्स का जो आपको टाइम दिया गया है वो आपको पेपर रीडिंग सेक्शन जो पेपर को रीड करना होता है। 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिससे कि आपकी जो 3 hours है ना इसमें तो आपको पेपर करना है। आपको तो पूरा टारगेट रहता है कि 15 मिनट्स को भी हम बचा लें और लिखना चालू कर लें, लेकिन फिर भी टीचर्स की पूरी आंखें रहती है सब, कोई लिखेगा नहीं, लिखेगा तो पिटेगा। तो भाई अब आप भी टेंशन में, फिर भी कोशिश करते हैं यार थोड़ा लिख लें, फॉर्मूला लिख लें, ये कर लें वो कर लें, लेकिन बिल्कुल ऐसे मुस्तैद से हिटलर रहते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें ध्यान ही नहीं देना, अवॉइड देम, समझ लो टीचर है ही नहीं। अब आपका क्या तरीका है, जैसे बोला चलो बच्चों अब लिख सकते हो, तो अरे फिर तो चालू हो गए और जो भी आया अरे ये नहीं आ रहा है, छोड़ो हटाओ अगला, चलो ये कर लेते हैं 15 वाला कर लेते हैं। अरे यार ये तो दिमाग में आ ही नहीं रहा है, क्या करें, हटाओ। पड़ोसी को आसपास को देखते हैं उनका पेन चले जा रहा है, अरे यार अपने को तो आई है ना, और पड़ोसी फटाफट लिखे जा रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लूज। अरे क्या करें, टाइम भाग रहा है बड़ी स्पीड में। वेल जब तक बचती है तो हमारी धड़कनें बढ़ती चली जाती है और आखिरी में क्या होता है, हम क्वेश्चन पटांग करते हैं, कुछ सही कर पाते हैं, कुछ सही कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है उसको हम पहले करने की कोशिश करते हैं। जो ऐसे क्वेश्चन में जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसको सेकंड टाइम में हम लोग करते हैं। अरे यार टाइम ज्यादा हो रहा है, अब एक काम करते हैं, जो आ रहा है पहले उसको कर लेंगे, तो इसके चक्कर में रह जाएंगे और आखिर में क्या होता है, हमारी पूरी प्लानिंग की ऐसी कम तैसी हो जाती है। तो बोर्ड आपको दोबारा मौका नहीं देगा, साल में एक बार ही मौका देता है। प्री बोर्ड इसलिए स्कूल वाले लेते हैं प्रैक्टिस, बोर्ड की प्रैक्टिस, दैट्स कॉल्ड प्री बोर्ड। ये तो थी आपकी स्ट्रेटेजी। अब मेरी स्ट्रेटेजी सुनिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको 15 मिनट्स को कंप्लीटली यूज करना है। कोई भी पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट पेपर हो, करेंगे क्या, पेपर को पूरा जिसमें 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, एक बार तो आप स्पीड में उसको पढ़ते जाओ। नहीं आ रहा है या आ रहा है उससे मतलब नहीं, एक बार सरसरी निगाह देखी, कोई स्कैन करते जाना है। सेकंड टाइम प्रैक्टिकली उठाएंगे पेंसिल और जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसके ऊपर लगाएंगे हम छोटा सा क्रॉस। पेपर में तो लिखना ही नहीं, हमें तो जो कुछ करना है नोटबुक में, कोई बात नहीं, पेंसिल से छोटा सा क्रॉस लगा सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप कोई फॉर्मूला है अगर कुछ थोड़ी ना लिख रहे हो, चलेगा छोटा सा। टीचर अगर बार बार डांटता है कोई बात नहीं, उसको बिना दिखाए हुए चलो, इसका कोई सजा नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है, उस पर लगाया एक छोटा सा राउंड। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है तो इस पे राउंड लगा दिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आ रहे हैं उस पर कोई साइन नहीं, ठीक है। ये 15 मिनट्स आपने कर लिया, टीचर ने लिखना, अब बोला बेटा अब आप क्वेश्चंस कर सकते हो, तो ठीक है बिल्कुल। अब करेंगे कैसे, सबसे पहले आपने जिस पे कोई साइन नहीं लगाया उस क्वेश्चन को कीजिए और कोशिश कीजिए आप डी सेक्शन से स्टार्ट करें। भाई आपके पेपर्स के ए बी सी और डी 4 सेक्शंस होते हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं सीबीएसई वालों के, या फिर आपकी जो प्लानिंग हो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान रखना आपका जो क्रॉस और ये जो राउंड, मतलब क्रॉस मतलब बिल्कुल नहीं आना और राउंड मतलब थोड़ा कंफ्यूजन, ये दोनों आपको देखना ही नहीं है। डी सेक्शन से सपोज स्टार्ट करें तो सेक्शन डी लिखो, वहां पे क्वेश्चन नंबर सपोज आपको 30 आ रहा है, उसको कर लिया और उसके ऊपर लगा दिया राइट। इसको पीछे से चलने चालू करो, अब सी के करो, फिर बी के करो और फिर ए जो एमसीक्यूज है उनको सबको एक साथ करना है। एक साथ करने का मतलब उन्हीं क्वेश्चंस को जो आपको आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा हो गया जो आपको अच्छे से आ रहा है, अब हमारा माइंड हो जाएगा रिलैक्स कि जो हमने अच्छे से तैयारी की थी उसको तो हमने कर लिया, टाइम को देखते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए। अब आप चलेंगे इस वाले क्वेश्चन पे, किस पे, जिसपे हमने छोटा सा राउंड लगाया था, उसको कीजिए। उसमें देखिए गिवन टू फाइंड, जो भी उससे रिलेटेड चीजें आ रही है उसको करके चलते जाओ। ज्यादा टाइम नहीं देना, थोड़ा सा टाइम देके सोचो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आखिरी में जाएंगे किस पे, क्रॉस पर। तो हमें बिल्कुल आ ही नहीं रहा था, हमने उसकी तैयारी नहीं की, हमने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, तो फिर उसकी हमें टेंशन लेनी ही नहीं है। अब उसमें जो भी दिमाग में आता है, समय जो बचा हुआ आखिरी में, क्योंकि बोनस है एक तरह से, आपके जो भी समय बचा है और जो भी उससे आता है, गिवन टू फाइंड, फॉर्मूला XYZ जो भी है वो लिख दो उससे रिलेटेड, ठीक है। और आखिरी में मस्त रिलैक्स हो जाओ। इस तरीके से आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा और पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बिल्कुल रिलैक्स होकर आप पेपर करें और नो डाउट उसके बाद बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्या होता है, जब हमारी प्लानिंग अच्छी होती है तो हमारे मार्क्स भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं चेहरा लटका के आऊं, बच्चों आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप बोर्ड का एग्जाम कैसे दें। जब मैं इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग बेस्ट करूंगा तभी तो मैं आपको सिखाऊंगा ना। ये जो मैंने प्लानिंग ये कहीं किसी बुक से लिखी या देखी नहीं है। लास्ट 14 ईयर से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, उन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट किया। 10 प्री बोर्ड्स देता हूं मैं बच्चों के, उन 10 प्री बोर्ड्स में इस तरीके से मैं उनको ट्रेन करता हूं और वो बहुत अच्छे स्कोर करते हैं बच्चे। 95, 96, 99 तक लोगों ने स्कोर किया। 1 मार्क्स अभी तक का मेरे यहाँ का रिकॉर्ड है, 100 तो कोई लाया नहीं है, बिकॉज 20 मार्क्स स्कूल से जाते हैं, 1 मार्क्स तक गवाया, 99 मार्क्स तक बच्चे लेकर आए हैं। बट इस प्लानिंग को यूज करते हो और अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी तैयारी, जो भी एग्जाम्स होने जा रहे हैं उनमें आप इस मेथड को फॉलो कीजिए। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि क्या ये मेथड आपको फायदेमंद हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फ्यूचर में आप बहुत अच्छा करेंगे, यही उम्मीद है आप सबसे मुझे।